नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमी का नेक्स्ट सिद्धांत, जिसको कहा जाता है प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, मूल्य निर्धारण का सिद्धांत। आज हमें इसे समझना है। हम अपने पिछली वीडियो में उत्पादन और उत्पादन के कारक का सिद्धांत समझ चुके हैं। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन के फैक्टर हम समझ चुके हैं। आप उसे देख सकते हैं ताकि आप इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाएं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन किस चीज का होगा? प्रोडक्शन किस चीज का होगा? सीधी सी बात है, जिस चीज का प्रोडक्शन होगा उसी चीज की वैल्यू निर्धारित होगी, अर्थात प्राइस निर्धारित होगी। हम जानते हैं प्रोडक्शन दो चीज का होता है, या तो वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है या फिर सेवाओं का प्रोडक्शन होता है। जिन वस्तुओं में प्राइमरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर आता है, सेवाओं में डॉक्टर या आईटी सेक्टर आता है। अब देखिए, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने छोटी सी भूमिका बता दी है कि हमें किसका प्राइस निर्धारण करना है। हमारे पास देखिए वस्तु है, फसल है, हमारे पास कपड़ा है। हम टी शर्ट को देख लेते हैं कि किसी फसल का निर्धारण, उसकी प्राइस का निर्धारण कैसे किया जाएगा। फिर हम देखेंगे कि किसी टी शर्ट का निर्धारण कैसे किया जाएगा। हम जानते हैं कि फसल को उत्पादित करने के लिए हमें किन किन कारकों की आवश्यकता पड़ी है। इसको आप मेरे फर्स्ट लेक्चर में सुन सकते हैं। इसे काफ़ी सरलतापूर्वक समझाया गया है। ये पूरा प्रोडक्शन के फैक्टर का सिद्धांत कवर करता है। देखिए, हमने एक वस्तु बनाई है जो है टी शर्ट। हमें टी शर्ट का वैल्यू निर्धारण करना है, इसका प्राइस निर्धारण करना है, मूल्य निर्धारित करना है। उसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे इस टी शर्ट को बनाने के लिए उत्पादन लागत कितनी आई है, अर्थात जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितनी आई है। ये प्रोडक्शन कॉस्ट आखिर है क्या? देखिए, जो भी कारक है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं जिसमें प्रोडक्शन के फैक्टर बताए गए हैं। उनको कैलकुलेट करके, उनका मूल्य निर्धारित करके जो वस्तु को फिनिशिंग रूप दिया जाता है, जो फिनिशिंग गुड होती है, उसके आधार पर उस वस्तु का प्राइस निर्धारित कर दिया जाता है कि भूमि का क्या मूल्य था, पूंजी पे जो ब्याज दिया था वो भी ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो लेबर है उसका जो श्रम है उसको भी ऐड कर दिया जाता है। प्लस जो उद्यमी होता है, उद्यमी को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है, लाभ मिलता है उद्यमी के लिए, तो उसका लाभ भी उस वस्तु में प्लस कर दिया जाता है। और जो भी परिवहन का खर्च होता है वो भी उसमें प्लस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी वस्तु की प्राइस निर्धारित कर दी जाती है। अब मान लीजिए उस वस्तु के निर्माण करने के लिए 400 रुपीज लगे हैं, 400 रुपीज लगे हैं। फिनिशिंग गुड देने में उसको 400 रुपीज लगे हुए हैं। अब हम इसी में सेकंड टर्म समझेंगे उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, टी शर्ट तो है 400 रुपये की, परंतु उसको खुशी मिल रही है। कितनी मिल रही है उसको खुशी? कम से कम उसको मिल रही है 800 रुपये की खुशी मिल रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि अरे वाह, मैंने तो 800 रुपये की शर्ट पहन ली हो। अब उसको कैसे लग रहा है ये चीज़? हो सकता है उसका रंग बहुत सुंदर हो, या फिर हो सकता है उसको फिट हो रही हो, या फिर जब वो किसी पार्टी में जाता है, किसी विवाह फंक्शन में जाता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हों कि अरे वाह, कितनी सुंदर शर्ट है तुम्हारी कितनी खूबसूरत टी शर्ट है, तुम तो बहुत फिट बैठ रहे हो, अब तो मुझे भी ये टी शर्ट खरीदनी है। तो उसको कहा जाता है उपभोक्ता सेटिस्फैक्शन, अर्थात खरीद के लाया तो वो 400 की है, परंतु जो उसकी वाहवाही है वो 800 के अकॉर्डिंग हो रही है। जो टी शर्ट बनाने वाली कंपनी है, देखिए टी शर्ट है, टी शर्ट को बनाने वाली एक कंपनी है। अब कंपनी इसका आकलन करवाती है कि जो हमारी टी शर्ट बनाई गई है
उसका बाजार में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो जानती है। उसको पता चलता है कि उपभोक्ता सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब वो क्या करेगी, जो उसकी कॉस्ट लागत थी 400 रुपीज़, अब वो यदि 900 भी कर देती है तो कंज्यूमर उसको खरीदेगा। जो नेक्स्ट कंज्यूमर है, जो और भी कंज्यूमर है, वो उसको खरीदेंगे, क्योंकि जब ये कंज्यूमर, ए नाम का कंज्यूमर किसी पार्टी में जाता है, किसी विवाह फंक्शन में जाता है, तो लोगों को वो टी शर्ट बहुत पसंद आती है, वो शर्ट बहुत पसंद आती है। अब जब वह किसी भी मॉल में देखेंगे, किसी भी शॉप पर देखेंगे, तो उनको वो शर्ट पसंद आएगी, वो टी शर्ट बहुत पसंद आएगी और वो उसे परचेज कर लेंगे। अर्थात थी तो कॉस्ट लागत उसकी 400, परंतु कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन ने उसका मूल्य कितना निर्धारित कर दिया, 800 रुपीज़। अर्थात अब जो कंपनी है टी शर्ट बनाने वाली, अब उसकी ब्रांडिंग कर देगी। आप देखेंगे जो जियो था, जियो पहले बिल्कुल फ्री प्रोवाइड डेटा किया गया था, पर जब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन होने लगा तो जियो ने किस तरीके से अपने चार्ज तय कर दिए। तो इस बात से आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, अब हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने के लिए और कौन सी चीज़ें शामिल होती है। नेक्स्ट होता है मौसम। देखिए, जो हमने उत्पादन लागत बताई है और जो उपभोक्ता संतुष्टि बताई है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बताया है, ये तो अर्थशास्त्र की टर्मिनोलॉजी में निहित होता है, परंतु जो सामान्य रूप से हम देखते हैं तो मौसम भी काफ़ी प्रभावित करता है। देखिए, जैसे हम ठंडियों का ही मौसम देखते हैं, वर्तमान में ठंडियों का ही मौसम चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, वहाँ पे स्वेटरों की किस तरीके से मूल्य बढ़ जाते हैं, उनकी प्राइस बढ़ जाती है। अब यदि कोई यही गर्मियों में खरीदेगा तो उनको उससे कम प्राइस पर मिलेगा। अर्थात जैसे ही मौसम बदला कि उसके प्राइस बढ़ गए। कारण क्या है, मांग हमारी ज़्यादा है। देखिए, हम इसे आगे इस सिद्धांत को पढ़ेंगे। मांग हमारी ज़्यादा है, परंतु जो पूर्ति है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए इसके प्राइस को इसने बढ़ा दिया। इनका प्राइस, स्वेटरों का प्राइस है, आपके स्कार्फ हैं, उनका भी प्राइस किसने बढ़ा दिया है, मौसम ने निर्धारित कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए बाजार नीति भी होती है, हम बाजार नीति के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कोई भी व्यापारी है, फर्स्ट टाइम कदम रखता है मार्केट में, वह कुछ बेचना चाहता है, तो वो क्या करता है कि अपनी जो उसकी उत्पादन लागत होती है, जैसे उत्पादन लागत है उसकी 400 रुपीज़, परंतु जब वह मार्केट में अपने पैर जमाना चाहता है, मार्केट में तो वह इसकी कॉस्ट कितना कर देगा, 350 रुपीज़ कर देगा। हालांकि इसको नुकसान हो रहा है, परंतु जब यह उपभोक्ता सेटिस्फैक्शन के अंतर्गत आ जाएगा तब यह इसकी प्राइस बढ़ा देगा, या तो 400 ही कर देगा, या फिर जो सेटिस्फैक्शन है, जो कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन है, उसके अकॉर्डिंग भी वह प्राइस तय कर देगा। तो प्राइस तय करने में भी ये चीज़ रोल निभाती है कि कौन सा प्लेयर है जो बाजार में उतर रहा है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा। देखिए, यदि आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आपके पास में तकनीकी होनी ही चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी ही चाहिए। हम जानते हैं, जब स्टार्टिंग में हम जियो का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, हम अपनी वस्तुओं की तुलना यदि हम विदेशों से करते हैं, फॉरेनर से करते हैं, तो हमारे यहाँ पे महंगी क्यों होती है, इसका कारण है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ पे तकनीकी नहीं है। हमारे यहाँ पे किसी वस्तु को निर्धारित करने के लिए
तकनीकी नहीं है, किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए तकनीकी नहीं है। यदि हमारे पास में तकनीकी उपलब्ध हो जाती है तो हमारे प्राइस भी कम हो जाएंगे। जैसे विदेशों में मशीनों से सामान बनता है, उनकी तकनीकों से सामान बनता है उसमें। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन कर रही है ताकि हमारे यहाँ पे तकनीक आए। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कार का। देखिए, जब स्टार्टिंग में जब सबसे पहले कार आई थी 19वीं सदी में, तो आप पाते हैं कि जो कार के रेट थे वो कितना हाई थे। परंतु जब तकनीक आ गई कार में तो देखिए कितनी सारी कारें हैं जो आप पाएंगे कि जगह जगह दौड़ने लगी है। आप मोबाइल में ही देख सकते हैं कि पहले मोबाइल कॉल्स कितने हाई हुआ करते थे। यदि कोई मुझे कॉल कर रहा है तो उसके पर मिनट 60 रुपीज़ लगते थे, और यदि मैं उसको रिसीव कर रही हूँ कॉल तो मेरे भी 60 रुपीज़ कटते थे। अर्थात 1 मिनट का चार्ज कितना होता था, 32 रुपीज़। परंतु देखिए किस तरीके से तकनीक आ रही है, तो उसने प्राइस को बिल्कुल डाउन कर दिया है। अर्थात जो भी हमारी कॉल रेट है उसको उसने डाउन कर दिया है। तो तकनीक प्राइस का निर्धारण करने में कितना अहम रोल निभाती है, आप इसको बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, यही चीज़ें हैं जो प्राइस डिटर्मिनेशन या फिर मूल्य निर्धारण करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। हमने देखा था उत्पादन लागत, देखा था कि जो उत्पादन लागत होती है, उत्पादन लागत के ही अकॉर्डिंग किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यदि कोई रोल प्ले कर रहा है मार्केट में तो वो उत्पादन लागत से कम कर देता है, परंतु वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यदि उसकी वस्तु मार्केट में नहीं बिकती है तो वो उसको लॉस ही होगा। हमने देखा था कि उपभोक्ता संतुष्टि भी, जो उसका सेटिस्फैक्शन होता है, वो भी किस तरीके से वस्तु का मूल्य निर्धारित करने में अपनी भूमिका निभाता है। फिर हमने देखा है तकनीकी भी होती है, मौसम भी होता है, सीजनल टाइम भी होता है। हमने प्रतिस्पर्धा देखा है कि प्रतिस्पर्धा भी किस तरीके से, हालांकि ये बाजार नीति के अंतर्गत आती है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं आती है ये चीज़ कि आपकी उत्पादन कॉस्ट है वो 400 है परंतु आपने उसको 350 में मार्केट में उतार दिया है। ये अर्थशास्त्र के टर्म में नहीं आता है, ये हमारी मार्केट नीति के अंतर्गत आता है। परंतु फिर भी लोग अपना पैर जमाने के लिए इस तरीके से निर्धारित कर देते हैं। आपको यदि मेरा ये लेक्चर पसंद आता है, इससे संबंधित यदि कोई भी आपके प्रश्न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न कीजिए ताकि मैं आपका उत्तर दे सकूं। और आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं जिससे आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ आएगा। धन्यवाद।